या आपने मॉक टेस्ट लगाए होते तो आपको पता चलता कि मैंने कितना डिटेल में आपको पढ़ाया है। 99% सवाल आपको देखने से ये पता लगता यार ये भी मैंने सीट में क्या हुआ, ये भी सीट में, ये भी सीट में, क्योंकि हर टाइप का सवाल शीट में है, हर टाइप का। बताओ जल्दी से। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8000 इन 2 ईयर एंड 27000 इन 5 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल। बोला कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 2 साल में 8000 रुपए हो जाता है, ये प्रिंसिपल 2 साल में 8000 रुपए हो जाता है और 5 साल में 27000 रुपए हो जाता है, यानी कि यही 8000 रुपए अगले 3 साल में, यही 8000 रुपए जो है नेक्स्ट 3 इयर्स में 27000 रुपीज हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है कि 2 और 3 5 साल हो गया, यानी कि मेरे प्यारे 3 साल में 8000 रुपए 27000 रुपए बन गए, यानी कि 3 साल में 27/8 गुना हो गया 3 साल में आपका पैसा। तो 3 साल में पैसा 27/8 गुना हो गया, तो 1 साल में क्या आएगा क्यूब रूट, 27/8 का क्यूब रूट आएगा बेटा 3/2। 1 साल में आपका पैसा 3/2 टाइम्स हो गया 1 साल में। तो 2 साल में कितना होगा मेरे भाई, 3/2 का स्क्वायर 9/4। ये आपको निकालना पड़ा, कितना अच्छा सवाल है। 8000 27000 रुपए हो गए, 27/8 गुना हो गया, 27,000 को 8 से भाग दिया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्क्वायर 9/4, यानी कि प्रिंसिपल का 9/4 ही 8000 रुपए के बराबर है। प्रिंसिपल का 9/4 ही, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 × 32,000/9 रुपए, ये प्रिंसिपल आ गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, तो 9 × 27 और 5 × 9 = 45, 3555.55 रुपीज। क्लियर है बच्चों? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे प्रिंसिपल निकालने वाला? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, बताओ, प्रिंसिपल निकालने वाला? ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने इस टाइप के आपको, 1 2 3 4 5 सवाल करा दिया। अब भी ना करोगे तो धिक्कार है भाई तुम पे फिर। अगर 5 सवाल करने के बाद भी आप नहीं सीखते तो भी धिक्कार है फिर। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप है बच्चे, और इस टाइप पर हम लोग 4 सवाल करेंगे। चलिए अगला टाइप। हाँ जी, इजी है ना? चलो ध्यान सुनिएगा। देखो ये वो सवाल है मेरे प्यारे, जिसमें प्रिंसिपल नहीं पूछा जाएगा, केवल अमाउंट से, या तो अमाउंट पूछा जाएगा या सीआई पूछा जाएगा। अगर आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि 1 साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है, अमाउंट कितने गुना हो रहा है पिछले साल से, सब कुछ आप कर लोगे। जैसे देखो, कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल में बढ़कर 6500 रुपए और 4 साल में 6760 हो जाती है, 2 साल के बाद वह धनराशि क्या होगी? सर बोला कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से 3 साल में 6500 रुपीज हो जाती है, और ये अमाउंट 4 साल में, ये 4 साल में 6760 रुपए हो जाता है। कोई धनराशि 4 साल में 6760 रुपए हो जाती है, 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे 2 साल के बाद अमाउंट पूछा है, यह धनराशि 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी? आपको 3 साल बाद अमाउंट दिया, 4 साल बाद अमाउंट दिया है, ऐसा क्या है रोहन? सर मुझे रिकॉर्डेड 1.5 आवर की वीडियो में 4-5 आवर लग जाते हैं। भाई कैसे बच्चे हो तुम, ऐसे तो बेटा कभी नहीं कर पाओगे। इस हिसाब से जीएस की 1 घंटे की वीडियो को याद करने में तो आपको 15 दिन लगते होंगे, जीएस के 1 घंटे के रिकॉर्डेड क्लास के कंटेंट को याद करने में। बेटा बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास लेते हैं लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं 2x 3x की स्पीड में। लाइव क्लास में बहुत स्लो पढ़ाता हूं, स्लो नहीं पढ़ाऊंगा तो कचरा गैंग जो इतना सारा कचरा इकट्ठा हो रखा है इसको समझ कैसे आएगा? मुझे अपनी स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती है, एक एक टाइप के सवाल करवाने पड़ते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास देखते बच्चे वो 1 घंटे के लेक्चर को 30-35 मिनट में कर लेते हैं मैक्सिमम, 1 घंटे के लेक्चर को। अक्षय भाई लास्ट चल रहा बेटा, 15 दिन की बात और है, तुम अपने घर हम अपने घर। ठीक है जी, चलो अक्षय सवाल करके बताओ। 2 साल बाद अमाउंट आपसे, 3 साल बाद अमाउंट 6500 है, 4 साल बाद 6760 है, 2 साल बाद अमाउंट पूछा है, करिए। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको अमाउंट, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है जीपी में होते हैं, अगर 6500 रुपए 6760 हो गया तो कितने गुना हुआ भाई? भाग दो ना, 6760 को 6500 से भाग देंगे मेरे प्यारे, डबल, ये 0 से 0 26 से जाएगा बेटा, ये 26/25 गुना, 26/25 गुना हो गया। तो ये भी मेरे दोस्तों 26/25 गुना होगा, ये भी 26/25 गुना होगा, लेकिन 2 साल बाद जो भी अमाउंट है उसका 26/25 गुना 6500 है, 26/25 गुना 6500 के बराबर है। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा ये? 26 दूनी 52, 13, 24 पंजे, ये आ जाएगा 2 साल बाद अमाउंट आएगा 25 गुना 6250, 6250 आंसर है सी ऑप्शन, 6250 हो चुका है। ज्योति सही से देखो, ठीक है आगे चलते हैं जल्दी से। कहां गया? 36वां दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल था बच्चों, ये वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का। बताइए, ए मैन इन्वेस्ट 5000 फॉर 3 ईयर एट कंपाउंड टेस्ट। कोई आदमी 5000 रुपए जमा करता है 3 साल के लिए कंपाउंड टेस्ट पर, 1 साल के बाद पैसा 5450 हो जाता है, 3 साल बाद व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर? 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? तो एक आदमी ने 5000 रुपए जमा कर दिया, 5000 रुपए, ठीक है, तो 1 साल के बाद 5450 रुपए बन गया अमाउंट 5450। तो सवाल में आपसे पूछा है 3 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, 3 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, ये बताइए। 5000 रुपए 5450 बन गया मेरे भाई, तो आपको कितना ब्याज मिल गया मेरे प्यारे, बताइए कितना ब्याज मिल गया? 9%, 9%। 5000 रुपए का प्रिंसिपल 5450 मिल गया, आपको 450 ब्याज मिल गया 5000 पर। 5000 का 450 कितना होता है बेटा? 9%, कोई भी दिमाग में कर सकता है, 9% आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा 3 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद अमाउंट आपसे पूछा है मेरे भाई, अमाउंट। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ये ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं अप्रॉक्स भी कर सकता हूं, जैसे 9% ब्याज मिलेगा तो ये 1.09 गुना हो गया, 1.09 टाइम्स हो गया। 5450 को 50 से भाग करोगे, अब ये 1 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद पूछा, 2 साल का गैप है, 2 साल में क्या आएगा? 1.09 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1.09 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 5450 का 1.09 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 1.1881, ये आ जाएगा मेरे भाई, क्लियर है? 5450 को 1.1881 से, यानी कि लगभग 1.2 से गुणा करेंगे, लगभग 1.2 से, तो 6000 से तो क्रॉस हो जाएगा, 7000 क्रॉस नहीं होगा। अगर 5450 को 1.1881 1.2 से भी गुणा करें तो कितना आएगा? 6000, 450 का 1.2 गुना 540, यानी कि 6540 से कम रहेगा, 6540 से कम पहला ऑप्शन है, तो एप्रोक्स पहला ऑप्शन आएगा 6475 एप्रोक्स। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, हमें लगता है आप कर लोगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है भाई 37, बताएं। 5000 रुपए, 5000 रुपए की धनराशि किसी ब्याज की दर से 8 साल में 7200 रुपए हो जाती है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। बोला इसी ब्याज की दर से 4 साल में 6550 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, कौन करेगा?
सवाल बोला है 5,000 रुपीज एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में 7200 हो जाते हैं जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि 8 साल में हमें कह सकते हैं कि 8 साल में 5,000 रुपए 5,000 रुपीज 7200 हो जाते हैं। तो बताओ कितने गुना हो गया? ये मेरे भाई 2 जीरो से कट गया, 5 से 2 से काट लो 36/25 गुना। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 4 साल में कितने गुना होगा मेरे भाई? 4 साल में पैसा कितने गुना आएगा? अंडर रूट 6/5 गुना। 4 साल में आपका पैसा 6/5 गुना हो जाएगा 4 साल में। सवाल में ये पूछा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 6550 रुपए पर 4 साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा है लेकिन समय कर दिया 4 साल। अगर ब्याज की दर सेम है, 8 साल में पैसा 36/25 गुना हो रहा है, अगर 8 साल में पैसा 36/25 गुना हो रहा है तो 4 साल में पैसा कितने गुना हो जाएगा? अंडर रूट 6/5 गुना हो जाएगा 4 साल में। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई अगर आपने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो 4 साल में 6 बन जाएगा, तो आपको 1 यूनिट क्या मिल जाएगा? ब्याज। अगर आपने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया तो ये 6 यूनिट बन जाएगा, आपको 1 यूनिट ब्याज मिल जाएगा। आपने कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 6550 रुपए। तो 5 की वैल्यू 6550 6550 रुपए है। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 5 की वैल्यू 6550, 5 से भाग करेंगे, 1 की वैल्यू 1310 रुपए। तो 1310 रुपए मेरे बच्चों आपको यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, बी ऑप्शन 1310 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 1310। सवाल नंबर 38 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 38 ऐसा ही खुद से ट्राई करेंगे। 39 ये बताएंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने 39, बताओ हो जाएंगे यदि 75 रुपए हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से, तो 19,200 रुपए कितने टाइम में 37,500 रुपए हो जाएंगे यदि सेम दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज की दर सेम रहती है। अगर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम रहेगा। आप मुझे एक बात ही बताओ कि 4800 रुपए 7500 रुपए बन गए, कितना टाइम लगा? 2 साल 8 महीने। 2 साल 8 महीने में क्या ये बात सही? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि कितने गुना हो गया भाई? ये 0 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 75 25 बार 48 16 25/16 गुना। तो ये 25/16 गुना हो गया 2 साल 8 महीने में। ठीक है, सवाल में कह रहा कि उसी ब्याज की दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। 19,200 रुपए 37,500 कितने सालों में हो जाएंगे? तो 19,200 रुपए 37,500 रुपए हो गए तो कितने गुना हुआ? 2 जीरो कटेगा, उसके बाद 3 से 125 बार 192 64 बार 125/64, तो 125/64 गुना हो गया। 125/64 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? बस ये सवाल था। रेशो ले लो, 64 100 जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 125/64 गुना होने में, तो मेरे भाई ये 5/4 का स्क्वायर है, 5/4 का क्यूब है। अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा, मैं अगर आपसे कहूं 5/4 गुना होने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट ले लेंगे इसका, तो समय आधा लगेगा। 1 साल 4 महीने, 2 साल 8 महीने का आधा 1 साल 4 महीने। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा कि नहीं? अंडर रूट ले लिया, अभी पावर 3 हो गया मेरे भाई, ये 5/4 का क्यूब हो गया पावर 3। तो पावर 3 होने में समय भी तो 3 गुना लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, 3 गुना 1 साल का 3 गुना 3 साल, 4 महीने का 3 गुना 12 महीने। अच्छा 12 महीने भी 1 साल होता है, 3 साल जमा 1 साल 4 साल, तो 4 साल इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल ये 39 था, ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पे सवाल अब करेंगे 40। ये बताइए द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड सर्टेन रेट ऑन एट फोर सेवन फाइंड द सम ऑफ मनी एक्स। सवाल में बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर सेकंड द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड सर्टेन रेट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एक्स फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 770847 फाइंड द सम ऑफ मनी एक्स। सवाल में बोला है जब ब्याज एक निश्चित दर पर गणना की जाती है, एक निश्चित राशि पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कैलकुलेशन की जाती है एक्स रुपए पर, दूसरे साल और थर्ड ईयर का ब्याज दिया है, आपको सेकंड ईयर का ब्याज दिया है 770 रुपए, आपको थर्ड ईयर का ब्याज दिया 847 रुपए, थर्ड ईयर का ब्याज 847 रुपीस थर्ड ईयर का। और आपसे सवाल में पूछा एक्स का मान क्या है मेरे भाई, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा एक्स रुपए पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेकंड ईयर का ब्याज 770 है, थर्ड ईयर का ब्याज 847 एक्स बताओ। तो मैं आपसे पहले ये पूछूं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा ये बताना जरा। आपको एक बात पता है इस कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो ब्याज है वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। आप ये बताओ 770 से 847 से कितने गुना हो गया, जल्दी से बताना। 847 को अगर 770 से भाग दूंगा तो 77 से 11 1.1 बार चला जाएगा बटे 10 में 1.1 गुना हो गया 1.1 गुना। तो मेरे भाई यानी कि ये भी 1.1 गुना होगा।
अब किसकी 1.1 में गुणा करेंगे, 770 आ जाए 700 रुपए, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है 700 रुपए। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है मेरे भाई 700 रुपीज है, फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज। आप बताओ अगर कोई पैसा एक साल में 1.1 गुना हो रहा है यानी कि 110%, तो ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम। अगर आपसे यहां ब्याज की दर पूछेगा तो 10% आएगा, 770 से 847 हो गया, 1.1 टाइम्स, तो भी 1.1 टाइम्स हो गया, 700 का 1.1 टाइम्स 770 आपसे। लेकिन फर्स्ट ईयर का ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रिंसिपल। आप बताओ मैंने सिखाया है जो फर्स्ट ईयर में ब्याज है, हमने क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया है फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में मेरे प्यारे भाई ब्याज कितना, 700 रुपए, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, या फिर मैं ये कहूं ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल x रुपए है तो पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा, पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा, और पहले साल आपको ब्याज मिला कितना, 700 रुपए। अगर आपका ब्याज की दर 10% है तो फर्स्ट ईयर में आपको 700 रुपए ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा मेरे भाई, बात समझे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है, पहले साल में सीआईसी बराबर होता है, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, तो एक्स वैल्यू कितने, 7000। 7000 का 10% 700 होता है, प्रिंसिपल 7000 रुपए, आंसर बी 7000। 1.1 गुना, अगर कोई 1.1 गुना हो रहा है बेटा यानी कि 110%, 110% का ब्याज 10% है, 10% बढ़ गया है। गौरव वर्मा जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं जानते क्या आप लोग, चलिए इक्वल्स विल अमाउंट टू 5, तो 2 साल बाद अमाउंट 2809 हो जाएगा, 2 साल के बाद। प्रिंसिपल का 2500 है तो 2 साल बाद अमाउंट 2809 हो जाएगा, तो कितने गुना, 100 गुना, 100 गुना हो गया, तो प्रिंसिपल भी 25 होगा, 100 गुना होगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख आ गया प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं है। ये देखिए एनटीपीसी का, अगर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 3%, तीसरे साल के लिए 4% ब्याज की दर है, तो 3 साल में कितनी राशि 5,000 रुपए हो जाएगी। हाउ मच मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 5,000 इन 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2, 3 एंड 4% फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। आप मुझे बताओ, मान लिया पी रुपए, मान लिया पी रुपए का प्रिंसिपल 3 साल के बाद 5,000 रुपए हो जाएगा, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 4% है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। अगर आपका प्रिंसिपल पी रुपए, पहले साल आपको 2% ब्याज मिलेगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे 2% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 102%, 102% मतलब 1.02। फिर अगले साल आपको 3% ब्याज मिलेगा, 100% पे 3% ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 103%, 103% मतलब 103/1.03। तीसरे साल आपको 4% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 104% 1.04। ये होगा 3 साल के बाद अमाउंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा, और 3 साल बाद अमाउंट कितना है, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, बस हो गया। आपसे सवाल में क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, तो देखो ऑप्शन गलत टाइप है, 1.02, 1.03, 1.04, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक है इस सवाल का। अब इस सवाल का पहला ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए बिल्कुल, गुणा 20/100। आप बोलोगे हाँ जी सर, पूछे 100% की वैल्यू 95 टाइम्स होगी, 95। अगर डाटा इस तरीके का आ जाएगा तो कैसे करेंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकिन इस तरह का डाटा आ जाएगा, यस गोलू कुमार, तो कैसे करेंगे, दर से 5 सही, सर्टेन सम ऑफ मनी एट 16:2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर 6350। आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया बता दो चुपचाप सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम धनराशि पर। भाई पहले प्रिंसिपल तो पता चले, रेट मुझे पता है, टाइम मुझे सवाल में दिया है, तो मुझे यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप बताओ अगर ब्याज की दर 16:2/3% है यानी कि 1/6 ब्याज की दर है, 16:2/3%, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ब्याज की दर बच्चे 16 सही 2/3%, 1/6, तो इसका मतलब है आप 6 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद वो 7 अमाउंट बच जाएगा, ठीक है। तो 3 साल में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 साल में आपका पैसा प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर डाटा ऐसा है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे, फॉर्मुला तो लगाएंगे नहीं हम। 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 हो गया ब्याज की दर, तो 1 साल में 6 इन्वेस्ट करोगे 7 हो जाएगा, 3 साल में कितना, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद अमाउंट 343 हो जाएगा। प्रिंसिपल 216 से अमाउंट 343 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 343 में से 216 घटाओ 127, 343 में से 216 घटाओ 127, 127 की वैल्यू कितनी है 6350 रुपीज, 6350 रुपए, बताओ कितने गुना, हमारे 5 60 5 35 50 गुना, 50 टाइम्स हो गया मेरे बच्चों, 50 गुना। अगर ये 50 गुना हो रहा है तो यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है जो समय वो भी 216 का 50 गुना आएगा, ये आएगा मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल। अगर आपसे सवाल में केवल प्रिंसिपल पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में यहां एक लेवल आगे बढ़ गया, बोला है सिंपल इंटरेस्ट बताओ हमें, तो अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल ये रहा गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट क्या है बेटा, रेट तो वही है, ब्याज की दर सेम रखना है, ब्याज की दर कितना है 16 सही 2/3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 सही 2/3%, 1/6, 1/6 ब्याज की दर आ गया, गुणा टाइम, टाइम कितना है भाई, टाइम है 5 सही 2/7, 5 सही 2/3 साल, तो 3 पंजे 15 तो 17, 17/3 साल, 17/3 साल आपका टाइम आ गया, ये आ गया मेरे भाई। 6 18 से मेरे दोस्तों 12 बार जाएगा, 12 गुणा 50 600, 600 गुणा 17 17 छिक्का 102, 10,200 रुपए, 10,200 रुपए सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कर लोगे।